दोस्तों कैसे आप लोग। मैं लवनीश कुमार और मैं भैया बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ और बुंदेलखंड में ही जन्मा हूँ। तो मैं आज आप लोगों को देखो अपनी बुंदेलखंडी तो है ही भाषा, तो बुंदेलखंड में ही समझा सकते हैं आप लोगों को, और दूसरी भाषा उसमें भी। तो आपको बता दें पहले अपन को क्या है, आज हम आयु का चैप्टर पढ़ेंगे और किसका पूरा SDRF का पूरा सॉल्यूशन करेंगे। यानी धीरे धीरे से चैप्टर लेते हुए हम यानी लेसन लेते हुए पूरे कंप्लीट करेंगे। और आज हम आयु के क्वेश्चन पढ़ेंगे, आयु का। तो सबसे पहला SDRF का जो क्वेश्चन है, हम उस क्वेश्चन को देखेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। भाई वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें आप लोग मेरे भाइयों। तो देखो, तो हमारा क्या दिया, 4 भाइयों का योग जोड़ है वो कितना दिया, 56 वर्ष दिया है। और उनकी आयु का जो अंतर है वो कितना दिया है, उनकी जो आयु का अंतर है यानी समान रूप से 4 वर्ष है। समान रूप से 4 वर्ष है तो हम क्या समझ लेंगे, माना छोटे भाई की आयु x। हमने क्या समझ लिया, छोटे भाई है जो, उसकी आयु हम क्या मान लेंगे, x। यानी छोटे भाई की आयु क्या समझ ली हमने, x। यानी जो पहला भाई है, जो फर्स्ट भाई है, उसकी आयु क्या मान ली हमने, x। और उनका समान रूप से 4 वर्ष क्या है, 4 वर्ष क्या है, अंतर है। उनका जो अंतर है वो क्या है, 4 वर्ष। यानी हमने छोटे भाई की कितना मान ली, x। तो जो दूसरा भाई है उसकी हमने क्या मान ली, x प्लस का 4। ठीक है। और जो तीसरा भाई है, जो चौथा भाई है, तीसरा मानेंगे, पहला तीसरा जो भाई है तो हमने उसकी क्या मान ली, x प्लस का 8। क्योंकि अंतर क्या कह रहा है, वो समान है अंतर, इसलिए हमने इसको माना है। चौथा भाई है, जो चौथा भाई दिया है हमें, तो उसका क्या मान लेंगे हम, x प्लस का 12। यानी सबका अंतर हो गया। छोटे भाई की हमने x मान ली तो हमने सबको निकाल लिया। अब देखो उसका योग कितना दिया, 56 वर्ष। यानी हम इनका योग करेंगे तो 1x 2 3 4 कितना हो गया, 4x। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 20 4 कितना हो गया, यानी योग 24। अच्छा, जो इनका योग दिया है वो कितना दिया, 56 वर्ष। कितना दिया है हमें, 56 वर्ष। भाई समझना, कोशिश करना, आएगा आप लोगों को समझ में। तो 56 वर्ष हम उस तरफ लेके जाएंगे इसको, तो क्या हो गया हमारा, 56 माइनस का 24। यानी कितना बचेगा हमारा, 4x है। यानी 4x कितना बचेगा, हम घटा देंगे तो 2 और 3, तो 4 8 32। यानी x बराबर कितना आ गया हमारा, 8। अब क्या पूछा उसने, बड़े भाई की आयु कितनी है। तो बड़े भाई के हम यहाँ रख देंगे, क्योंकि x प्लस 12 बड़े भाई की आयु है, तो हम क्या रख देंगे, 8 प्लस का 12। यानी हमारे जो बड़े भाई की आयु निकल के आएगी कितना आएगी हमारी, 20 वर्ष। कितना आएगी भाइयों, 20 वर्ष में आएगी। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हम उसको देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखो क्या कहता है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर कितनी, 46 वर्ष होती है। तो 46 वर्ष होती है तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु और पुत्र की आयु की क्या हो जाती है, 11 गुनी हो जाती है। यानी पिता की आयु पुत्र की आयु की क्या हो जाती है, 11 गुनी। अगर पुत्र की आयु की बोलता है तो पुत्र की आयु में ही हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, तो हम क्या है, क्या मानेंगे, माना कि पिता की आयु x और पुत्र की आयु हमने क्या समझ ली, पुत्र की आयु भी हमने क्या मान ली, यानी पुत्र की आयु मान ली हमने y। चाहे x भी मान सकते हैं तब भी निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों को x के मान की भी निकाल सकते हैं। और ये क्या है, हमारी वर्तमान आयु है, ये क्या है हमारी वर्तमान आयु। और इनका योग क्या दिया है हमें, यानी जो हमें इनका योग दिया है वो कितना दिया है, x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 46 वर्ष। यानी हमने समीकरण 1 कह दिया इसको, कितना दिया है, 46 वर्ष। अब क्या कहता है, 5 वर्ष पूर्व पिता की और पुत्र की आयु की 11 गुनी है। तो हम क्या करेंगे, देखो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, तो पिता की आयु क्या हो जाएगी, देखो x है ना वर्तमान, तो 5 वर्ष पूर्व, यानी पहले का बोला है उसने, पहले का, तो पहले जाना है तो x माइनस का 5। और पुत्र की, अब 5 वर्ष पूर्व पुत्र की भी निकालना है तो 5 वर्ष, क्योंकि दोनों की आयु में घटेगा
दोनों की आयु में घटता है भाइयों। तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, तो देखो y माइनस का 5। अब वो क्या कहता है, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की क्या हो जाती है, 11 गुनी हो जाती है। तो मेरे भाइयों पिता की क्या x माइनस 5 और पुत्र की क्या है y माइनस 5। अब किसकी बोल रहा है, तो पुत्र की आयु की 11 गुनी हो जाती है, तो यानी 11 गुनी हो जाती है। हमने कर दिया, तो x माइनस का 5 बराबर इसमें करेंगे तो 11 y माइनस 11 पने 55। अब हम इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो x बराबर, इसको हम उस तरफ लेके जाएंगे तो 11y, और इसको देखो इसमें से जो प्लस का हो जाएगा तो कितने बनेंगे, माइनस के 50। ये हमारा मान निकल के आ गया। देखो पहले बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी है, शॉर्ट तो अपने आप बन जाता है, बेसिक को लगाइए शॉर्ट ऑटोमेटिक बन जाता है। तो देखो हम अगला आगे देखते हैं। अब x का मान हम क्या है, समीकरण 1 में रखते हैं। x का यहाँ नीचे लिख देते हैं, x का मान दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम x का मान समीकरण 1 में यहाँ रख देते हैं तो पता चल जाएगा आप लोगों को थोड़ा। तो हम क्या रख देते हैं इसका, तो कितना यहाँ पर रखते हैं, तो x का मान कितना दिया है हमें, 11y और प्लस y बराबर कितना दिया है, 40। एक मिनट, थोड़ा माइनस का 50 दिया है, माइनस के 50 प्लस का y बराबर का 46। अब हम देखते हैं तो 11y और 1y कितना हो गया, 12y और माइनस का 50 बराबर का 46। हम इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो 12y बराबर, उसको इस तरफ लेके जाएंगे तो 6 5 4 9, 12 को काट देंगे हम, 12 8 96, यानी y बराबर कितना हो गया हमारा 18। यानी पुत्र की जो वर्तमान आयु निकल के आयु कितनी है हमारी, 8। वो क्या पूछ रहा है कि 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी, तो 5 वर्ष बाद यानी 5 वर्ष पूर्व पहले का होता है, 5 वर्ष बाद क्या होता है हमारा, यानी आगे की। तो हम क्या करेंगे, इसके अभी 5 वर्ष बाद क्या करेंगे, 5 वर्ष बाद किसकी, पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, तो हमारा 8 दिया है वर्तमान और 5 जोड़ देंगे तो हमारी कितनी हो जाएगी, यानी 13 वर्ष। यानी उसकी जो 5 वर्ष बाद आयु रहेगी वो क्या हो जाएगी, 13। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाइयों, क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन पर क्या है हमारा, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन दे रहा है, पिता और उसके पुत्र की आयु का योग कितना दिया है हमें, 56 वर्ष, और 4 वर्ष बाद क्या बोलता है वो, एक मिनट थोड़ा सा, अब क्या बोलता है कि 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की क्या हो जाती है, तो 3 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तो पिता व पुत्र की आयु है, क्या बोलता है वो, कि पिता व पुत्र की आयु है। तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। तो हमें देखो, माना कि दोनों की वर्तमान आयु, यानी वर्तमान आयु, अब हम सीधा लिखते हैं। तो पिता की हमने क्या है, पिता की हमने मान ली x, और पुत्र की हमने क्या मान ली, पुत्र की हम x ही मान सकते हैं लेकिन y मान ली मैंने, ठीक है, क्या मान ली मैंने, y। अब उनका जो योग दिया है हमें कितना दिया है, 56 वर्ष। तो दोनों का जो योग दिया है हमें वो कितना दिया है हमें, 56 वर्ष। समीकरण में क्या मान लिया, योग मान लिया, ठीक है। अब वो कहता है कि 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 4 वर्ष बाद पिता व पुत्र की आयु, तो देखो, तो पिता की पहले x थी, तो 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, x प्लस 4, पुत्र की क्या है, y है, और 4 वर्ष बाद क्योंकि दोनों में जुड़ेगा, दोनों में, क्योंकि पिता की घटेगी या बढ़ेगी, पिता की बढ़ रही है तो पुत्र की भी आयु बढ़ेगी, निश्चित, बिल्कुल है, क्लियर है, आप ध्यान रखना। तो पुत्र की क्या हो जाएगी, y प्लस का 4। अब वो क्या कह रहा है कि पुत्र की आयु की क्या हो जाएगी, 3 गुनी। तो हम यहाँ कर देंगे क्या, 3 का गुणा, पुत्र की आयु की क्या हो जाती है, 3 गुनी पिता की आयु। हम वो ही बताएंगे इस वाले क्वेश्चन में कि कैसे। तो देखो क्या होता है, x प्लस का 4 बराबर कितना है, 3y प्लस 12। अब हम क्या करते हैं, इसको उस तरफ लेके जाते हैं तो x बराबर, इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो 3y
और इसमें से देखो घट जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा हमारा, ठीक है, क्योंकि जो उस तरफ जाएगा तो ये घट जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, आगे हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो अभी बेसिकली पढ़ा रहा हूँ, बाद में शॉर्ट भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी बेस से बनाइए आप लोग, ठीक है, अभी बेस बनाइए, फिर आगे हम और बेहतरीन तरीके से बताएंगे। तो हम यहाँ रखते हैं इसका मान, तो जब इसका देखो x का मान समीकरण इसमें 1 में रखेंगे तो कितना दिया हमें, x का मान देखो तो 3y प्लस का 8 और कितना दिया प्लस का y बराबर कितना दिया हमें 56 वर्ष। तो 3y y क्या हो जाएगा 4y प्लस का 8 बराबर क्या हो गया 56। हम इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो 4y बराबर, हम इसमें से घटा देंगे तो 8, यहाँ कितना 4 बचेगा, ठीक है, क्योंकि वो माइनस की हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो काट देंगे 4, तो कितना बचेगा 4 एकम 4 दूनी 8, यानी y बराबर कितना आ गया 12। यानी देखो कितनी आ गई, और यानी पुत्र की आयु कितनी आ गई हमारे पास, पुत्र की आयु वर्तमान आ गई 12, यानी वर्तमान आयु कितनी आ गई 12। अब हमें निकालना है पिता की वर्तमान, तो हम कैसे निकालेंगे, हम इसका मान देखो y का समीकरण 1 में रख देंगे, x प्लस वाई बराबर कितना दिया 56, तो हम इसका मान रख देंगे x प्लस 12 बराबर कितना है 56। हम इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो x बराबर, हम पिता की निकाल रहे हैं आप लोगों को बता दें, तो 56 माइनस कितना, कितना उस तरफ लेके जाए तो माइनस, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, जाएगा तो कितना इसका 4, यहाँ भी 4, यानी पिता की कितनी निकल के आई हमारी 44 वर्ष। तो जो पिता की जो आयु निकल के आई वो कितना हो जाएगी हमारी 44 वर्ष। अब वो क्या कहता था यहाँ कि 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की क्या हो जाती है 3 गुनी हो जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 4 वर्ष बाद क्या कहते हैं 3 गुनी हो जाती है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो देखो आगे हम देखते हैं, देखो 4 वर्ष बाद हम निकालना है कि 3 गुनी होती है कि नहीं, तो हम इसमें 4 जोड़ देंगे तो 12 और 4 कितना होता है हमारा 16, पिता यानी 4 वर्ष बाद 16 होगी, और फिर पिता की कितनी होगी, पिता की यानी 4 वर्ष बाद इसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 48, काट देंगे तो 16 कम 16 16 थी 48, देखो हो गया ना 3 गुना, ठीक है भाइयों। यानी पिता पुत्र की आयु 12 वर्ष आई और पिता की कितनी 4 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कौन सा है हमारा, जो अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है हमारा, चौथा क्वेश्चन है। और देखो अभी तो सहज सवाल है, अभी आगे जाके थोड़ा सा टफ आएगा, उसको बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। देखो ये बुंदेलखंड में ही पढ़ाएंगे और बढ़िया बेहतरीन आवाज में ही पढ़ाएंगे। और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें आप लोग। और मध्य प्रदेश जिला निवाड़ी का रहने वाला हूँ मैं, और आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। और बहुत ही मिडिल फैमिली से अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है मैं बहुत आगे जाऊं। आप लोगों की कृपा है, सभी स्टूडेंट हमारा सपोर्ट करेंगे और सब्सक्राइब करें चैनल। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्या है अगला क्वेश्चन, तो देखो वर्तमान यानी पिता की आयु, वैसा ही पिता व पुत्र की वर्तमान आयु लिखेंगे हम, वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु दोनों की निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, इसकी x होगी और पुत्र की क्या होगी y होगी। और दोनों का योग कितना दिया है हमें, मैंने बताया है अभी हाल ही भैया कि दोनों का योग कितना है 60 है। दोनों का योग कितना है भाई 60 है। अब हम देखते हैं 6 वर्ष पूर्व, देखो 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। तो 6 वर्ष पूर्व यानी 6 वर्ष पूर्व पिता व पुत्र की आयु। तो देखो 6 वर्ष पूर्व क्या है, x वर्तमान है, इसमें से हम घटा देंगे 6, और यहाँ पर भी देखो y है पुत्र की, इसमें से 6। अब वो कहता है कि लेकिन पुत्र की आयु की क्या थी 5 गुनी थी, पुत्र की आयु की 5 गुनी। हम यहाँ लिख देते हैं क्योंकि कुछ सवालों में मैंने लिखा नहीं है तो इसमें मैंने लिख दिया। तो पुत्र की आयु की क्या थी 5 गुनी, तो हम इसमें क्या करेंगे 5 का गुणा कर देंगे। यानी अब हम क्या करते हैं x
माइनस का 6, इसका गुणा कर देंगे 5y माइनस का यानी 30। अब हम x का मान निकालेंगे। हम देखो इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो 5y, देखो ये उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा और इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 24 बचेगा। ठीक है, इतना तो आप लोग जानते हो, कर लोगे। ठीक है, छोटे बच्चे नहीं हो आप लोग। अब आगे देखते हैं। अब x का मान देखो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम यहाँ पर रखते हैं x का मान समीकरण 1 में हम रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये है x का मान, हमारा जो x का मान है ये है, इस समीकरण 1 में रखना है तो क्या है, इसको रखेंगे हम इसमें तो 5y प्लस का माइनस का 24 और प्लस का y बराबर कितना दिया है, 60। ये 60 है। ठीक है, थोड़ा सा तो 60 है। अब इसको 5 और कितना हो जाएगा, 6y माइनस का 24 बराबर का 60। हम इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो 6y बराबर कितना हो जाएगा, 6 और 2 8। 1 मिनट, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है क्या, 1 मिनट। अपन ने यहाँ कर दिया, देखिए यहाँ कितना होगा, जोड़ेंगे तो 4 और इसको उस तरफ 84 होगा, काट देंगे तो y बराबर कितना होगा, 6 कम 6 और 6 24 यानी कितना हो जाएगा, 14। जब हमारी कितनी पुत्र की आयु कितनी आ गई, हमारी 14। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है कि 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, तो हम यहाँ 6 वर्ष, जी क्या हमारी वर्तमान निकल के आई है, देखो वर्तमान है जी, तो हम इसमें 6 जोड़ देंगे, यानी हम 6 जोड़ देंगे 14 प्लस का 6 यानी जो 6 वर्ष बाद आयु होगी वो क्या होगी, हमारी 20 वर्ष होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाइयों, और आप लोगों को एस.डी. यादव का पढ़ा रहे हैं, पूरा सॉल्यूशन करवाएंगे आप लोगों को एस.डी. यादव का, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को पढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। अब देखो हमारा जो एस.डी. यादव का 5वां क्वेश्चन है, हम उसको हल करते हैं। क्या कहता है कि सुरेश की उम्र और किरण की उम्र की दोगुनी है, यानी क्या कहता है, यदि दोनों की उम्र का जोड़ कितना है, 24 वर्ष है, तो सुरेश की उम्र क्या है। तो हम देखते हैं कि सुरेश की उम्र और किरण की उम्र की क्या है, दोगुनी है। किसकी, किरण की उम्र की दोगुनी है। तो हम क्या लिखेंगे, माना कि सुरेश की उम्र हमने क्या मान ली, x, समझना x, ऐसा नहीं सीधा सीधा लगा लो, सीधा सीधा लग जाएगा। सुरेश और हम क्या लिखते हैं, किरण, सुरेश और किरण लिखते हैं। अब वो क्या कहता है कि सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है, तो यानी किरण की उम्र x है और इसकी क्या है, दोगुनी है, तो 2x। अब दोनों का योग हमें कितना दिया है, 24 वर्ष, तो हम क्या करेंगे, 2x प्लस का x बराबर कितना दिया है, 24। अब देखो तो हमें कितना हो जाएगा, 2 कितना हो गया, 3x बराबर का 24, काट देंगे 3 24, तो x बराबर कितना आ गया, हमारा 8 आ गया। अब किसका पूछा उसने, सुरेश की उम्र है, तो हमें सुरेश की उम्र देखो कितना दिया हमें, 2x, तो बराबर कितना लिखेंगे हम, 2 गुणे 8 यानी कितनी आ गई हमारी, 16 वर्ष। यानी भाई सुरेश की उम्र कितनी आ गई हमारी, 16 वर्ष आ गई। देखो ये 16 वर्ष आ गई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।